राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच कूरब ना होते, धौल धरनी नहीं धानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच ये कूरब ना होते, धौल धरनी नहीं धानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और। पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये दास आपको ये बताना चाहता है कि परमात्मा जब आए थे वो ये कहा करते थे कि भाई न तो तुम्हारे हिंदुओं को कोई ज्ञान, तुम्हारे गुरुओं को अपने ही सदग्रंथों के विषय में, और न ही मुसलमानों के ये काजी और मुल्लाओं और पीरों को ज्ञान अपने ही पुराणों के और अपने ही कुरान के विषय में। ये सब अपनी दंत कथा सुनाकर अपने ही शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था, मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। मुसलमस्त फिरावे पीरा, गल में लंगर जो लोहो जंजीरा। ये मुसलमान मद्दारी रोला और भूल गए हैं मुर्शिद मौला। है पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 तक आपके समक्ष पढ़कर सुनाएंगे। परमात्मा कबीर जी ने जिस समय सिकंदर लोधी का असाध्य रोग ठीक किया और स्वामी रामानंद जी का शीश सिकंदर लोधी ने धड़ से अलग कर दिया था, काट दिया था, उनको हत्या कर दी थी। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के सामने ही परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया था, स्वामी रामानंद जी को। उसके बाद सिकंदर लोधी बहुत प्रभावित हुआ और परमात्मा को मालूम था कि यदि राजा ही मेरी बात को स्वीकार कर लेगा तो प्रजा स्वतः ही इस ज्ञान को स्वीकार करेगी। इसलिए परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा सिकंदर लोधी पर मेहर बख्शी। सिकंदर लोधी रेस्ट हाउस में आकर के रुके हुए थे। बनारस में, और सवेरे भगवान कबीर परमेश्वर जी भी वहाँ चले गए, क्योंकि उन्होंने सिकंदर लोधी के साथ दिल्ली आने का प्रॉमिस किया था। सिकंदर लोधी ने परमेश्वर से उपदेश ले लिया था। सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य बन गए थे। परमेश्वर सुबह सुबह जब वहाँ पहुंचे, सिकंदर लोधी ने पूछा कि प्रभु, मेरा असाध्य रोग किसी से ठीक नहीं हुआ था। सभी मुसलमान पीरों ने, मुल्लाओं ने, सभी ने अपनी जो क्रिया करनी थी वो सभी कर ली, सभी जंतर मंतर किए, और जितने भी
कोई बलि वगैरह चढ़ानी थी, हमने सारी कर दी। फिर वेदों से खूब इलाज करवाया। फिर हिंदू संतों से भी मैंने अपनी आध्यात्मिक क्रिया से स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वो भी अपनी सब क्रियाएं करके थक चुके। हे परमात्मा, आपके सप्रस मात्र से, आपके आशीर्वाद मात्र से ये दास स्वस्थ हो गया। परमात्मा, ये कारण क्या है? क्या इनके पास साधना शक्ति भक्ति ठीक नहीं है? परमात्मा कहने लगे, साच कहूं तो जग मारन दावे और झूठ कही ना जाइयो। अब परमात्मा बताने लगे कि इनके पास किसी के पास भी कैख नहीं है भक्ति का। जो पूर्व जन्म के संस्कार युक्त हैं, पिछले जन्मों में कभी शास्त्र अनुकूल साधना की हुई है, वो आज या तो राजा बन गए हैं। कुछ ऐसा भी राज्य अंश होता है जो भक्ति के कारण भी प्राप्त होता है और अधिकतर तप से प्राप्त होता है। अन्य धार्मिक लोग होते हैं, वो धार्मिकता से प्रसिद्ध हो जाते हैं, अपनी पिछली पुण्य कमाई तय एकाध जंतर मंत्र से वो लाभ भी दे सकें। जैसे थोड़ा बहुत धनी हो, अपने जेब से 10-20 आदमियों ने 20-20 हजार रुपये देकर महिमा का पात्र तो बन जाएगा, लेकिन स्वयं कंगाल हो जाएगा। ऐसे ही ये ऋषि लोग, पीर लोग, गुरु लोग पिछले जन्मों की पुण्य कमाइयों से, शास्त्रानुकूल साधना से उस समय यानी वर्तमान में उस समय में लोगों में प्रभावित, लोगों में जो है अपना स्थान तो बना लेते हैं श्रद्धालुओं में, लेकिन वो अपना जीवन नष्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे जितने भी वर्तमान के संत हैं, अब वर्तमान की, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब इनके पास शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं। ये पिछले संस्कारों से काल इनको बहका रहा है, इनको लूट रहा है, इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये कोई तो पिछले परंपरागत संतों की गद्दी पर बैठ कर प्रभु पाक गए और है इनकी पिछले पुण्य कमाई, ये वो राजसी ठाठ इनको भगवान जरूर देगा जो इनके पिछले संस्कार वश हैं। भक्ति वाले जो अंश हैं वो अब इनको वो राजसी ठाठ देगा। दास ने जब ये मार्ग प्राप्त हुआ, उसके बाद बहुत से भक्तों और संतों, अन्य पंथों के भक्तों से भी हमारा मिलन हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी तो दिन में एक बार 1 घंटा बोलते हैं मुश्किल से, और दूर बैठे आशीर्वाद देकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे गुरुजी बस महीने में 1 दिन सत्संग करते हैं या 6 महीने में 1 दिन करते हैं, और उनके पास ऐसी व्यवस्था है, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े आश्रम है, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सब सुविधाएं हैं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको भक्ति से ये राजसी ठाठ मिला हुआ है। वो अपनी भक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, उस भक्ति की कमाई को। वर्तमान में उनकी पिछली बैटरी चार्ज है, वो चल रही है, आगे का चार्जर ठीक नहीं है, चार्जर है ही नहीं उनके पास। वो शास्त्र अनुकूल साधना है चार्जर, शास्त्र अनुकूल साधना उनके पास है नहीं। वो अपनी पिछले जन्म की पुण्य मलाई को खा रहे हैं और भविष्य को बर्बाद करके चले जाएंगे। ये काल का भयंकर जाल है। अब ये मानना को नहीं, क्योंकि लाखों शिष्य हो गए। अब इनको ये अपना जो चाहे गधे बनो चाहे कुत्ते, अब ये अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। यदि ये संत जन, यदि ये भगवान के प्यारे हैं, भगवान से डरने वाले हैं और जनता का हित चाहते हैं, इनको चाहिए कि सच्चाई को स्वीकार करके स्वयं ऐलान कर दें कि भी हमने आज तक ये ज्ञान नहीं सुना था और हमारी साधना बिल्कुल गलत है। तो ये पाप के बागी नहीं रहेंगे। और फिर भी कोई मूर्ख चेला उनका चिपटा रहेगा तो मरो पड़ो बाढ़ में, उनके सिर पर भार नहीं। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान आपके पास चल रहा है, इस तत्व ज्ञान को पुण्यात्मा आजकल शिक्षित हैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं।
और इस ज्ञान को देखकर भी इधर नहीं आएंगे तो वो तो मूड है कति, वो पड़े रहो वहीं पर। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गलजोट। ये चातुर प्राणी जो हमारे साथ यो कांड क्यों हुआ, इस दास ने इन नकली संतों की, ऋषियों की और इन गुरुओं की पोल खोल दी, खाल उतार दी ज्ञान की। इन्होंने भूस भर रखा था, लिख रखा था उस समय काजू और किशमिश। वो लिख रहे थे हम भक्ति सही बताते हैं, और वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी। इसी कारण से इस दास का विरोध खूब जोर से शुरू हुआ। और जो पुण्यात्मा थी उस ज्ञान को सुनकर इधर आ रही हैं, और जो अब भी उनके ऊपर आश्रित है, क्योंकि इतना ज्ञान उनको हुआ नहीं है, उनके पास संदेश नहीं पहुंचा होगा, शायद वही आत्मा भी रह रही होंगी। अन्यथा इस तत्व ज्ञान से अपने गुरुओं के ज्ञान को कंपेयर करके बुद्धिमान तो वहां रह नहीं सकता। और समझदार संकेत समझ जाता है। जैसे एक भक्त ने एक उदाहरण दिया, कहने लगे जी अब भी इस ज्ञान ने देख कर यदि हमारे पास नहीं आएंगे तो वह तो बिल्कुल कति नालायक आदमी होंगे। वो तो ऐसे होंगे जैसे कहीं रास्ते में जा रहे हो और बस खराब हो जावे और कंडक्टर ड्राइवर कह दे भाई बस खराब होगी, तो बुद्धिमान तो उसी समय उतर कर नीचे और दूसरी बस में चढ़ जाते हैं जो साथ में खड़ी, वो कह देते भाई उतर लो, तो बुद्धिमान तुरंत उतर जाते हैं और दूसरी बस में चढ़कर अपना सफर पूरा कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बैठे रहने सोचे चलेगी या चलेगी, वहीं बैठे रहे, और कुछ वो फिर जब उतरा करें, जब ड्राइवर कंडक्टर भी उतर ले और वह भी दूसरी बस में चढ़ ले, जब वो पाछा उतरा करें क्या तो सचमुच खराब है। उनकी बुद्धि काम करती है कोई ना कि दुनिया उतर कर जान लाग रही, तुम भी पढ़ लो तले। तो ऐसे अब उनकी गाड़ी खराब है, वो खड़ी खड़ी धर धर कर रही है। समझदार तो उनसे उतर के इस परमात्मा वाली गाड़ी में आकर चढ़ जाएंगे, अपना सफर पूरा करेंगे, शेष जो रह रहा है। और वो उस बुद्धि के लोग हैं कि भाई कहीं फिर भी ये संत हमारे ठीक हों, और ये संत भी कह देंगे कि भाई हमारे पास ज्ञान नहीं है, कुछ एक फिर भी से ना गुरुजी तने क्या करें, वहीं डले डोलते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो फिर गुरुओं के सिर पर बार नहीं रहेगा। वो यूं कह देंगे कि भाई सचमुच ये सच्चाई देखो, ना तो दास गर्व करता कि ये मेरा ज्ञान है, नहीं, ये तो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ सदग्रंथों में विद्यमान है, हम सबके करने योग्य है, पूरे विश्व को करना चाहिए। ये उन संतों ने भी करना चाहिए, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये 2 दिन के बाद या मृत्यु हो जाएगी, ना ये आश्रम रहेंगे और ना ही ये मनुष्य शरीर उनको प्राप्त होगा। वो तो महान आत्मा है, तो इस ज्ञान को स्वीकार करें और जनता को भी बताएं ढोल के डंके पे, तो उन्हीं को महात्मा कहा जाता है। नहीं तो ये महात्मा नहीं है, ये चातुर प्राणी है। ये चाहते हैं कि तुम्हारी ये राजगद्दियां बनी रहें, क्योंकि ये राजगद्दियां हैं, डेरे में बैठे हैं, इनके ऊपर अच्छे खूब ठाठ हैं, पूरा चढ़ावा आवा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गाड़ रखी हैं, तो उनके लिए परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। और फिर वो संतों के नहीं काम के, वो उनके दो गलजोट जो इस ज्ञान को समझ के और फिर भी उन चातुर प्राणी उन संतों के चिपके हुए हैं, कहते हैं वो वहीं मरण योग्य हैं, वहां पड़े रहो, हमारे काम के वो है नहीं, वो भक्ति योग प्राणी नहीं है। अब क्या है, कबीर परमात्मा सिकंदर लोधी को बता रहे हैं कि न तो हिंदुओं के पास ये तत्व ज्ञान, न इन मुसलमानों के पास। परमात्मा ने कहा कि सिकंदर लोधी, आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि आप जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो। अब सिकंदर लोधी बिल्कुल करबद्ध होकर कहता, प्रभु
हमारे मुसलमान धर्म के जो ये पीर हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा के चिपके हैं। ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम इनके हित में जबरदस्ती इनको मुसलमान बना करके अब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाना चाहते हैं। और हमने इनसे क्या लेना है सतगुरु? हम ये चाहते हैं, हमारे भाई हैं, ये भी मनुष्य है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक अल्लाह समर्थ पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होता है। हम ये इसीलिए इनको मुसलमान बना रहे हैं कि इनका कल्याण हो जाए, और हमने कोई शौक नहीं है। पुण्यात्माओं, बहुत अच्छी बात थी यह। उनकी जो मुसलमानों का जो इरादा था, वो मुसलमान बनाने से कोई उनको उद्देश्य पूर्ति नहीं होती थी। उन्होंने ये मान रखा था कि हमारा जो ज्ञान है, हजरत मोहम्मद जी को जो कुरान प्राप्त हुई है, ये सुप्रीम ज्ञान है, इसके बराबर कोई ज्ञान नहीं। और ये हिंदू भाई बुतों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन देवताओं की पूजा करते हैं जो इनको कोई लाभ हानि कर ही नहीं सकता। ये अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। पुण्यात्मा, ये सत्य है ये तो। लेकिन अब मुसलमान भाइयों को भी ना पता था, तुम भी डरे डोरे हो, तुम्हारे पास भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब देखिए पवित्र गीता जी, इसके बाद आपको कुरान शरीफ दिखाएंगे जो दोनों मेल कर हो जाएंगे। ये है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक आपको सुनाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतगुण विष्णु से, और जो रजगुण तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13 में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार, सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन गुणों, तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत, अति अद्भुत निर्गुण में मेरी माया बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वो इस माया का, तीनों गुण रूपी माया का, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ का उल्लंघन कर जाते हैं। इनसे आगे का लाभ ये मुझसे लेना चाहते हैं। 15 में कहा है, माया के द्वारा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से जो मिल रहा लाभ, उसके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख मुझको, गीता ज्ञान दाता को नहीं बचते। आत्माओं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये आपने देवी पुराण में देखा और भी आपको दिखाते हैं। और ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए हमने। ये देखिएगा, क्योंकि हमने पूर्ण मोक्ष चाहिए। यह है श्री देवी भागवत, और पृष्ठ नंबर 123 पे केवल आपको थोड़ा सा संकेत देंगे। यह है यह है 3रा सकंद, अध्याय 4 और 5, 123 पृष्ठ पे।
विष्णु जी खुद कह रहे हैं, दुर्गा की महिमा करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो नीचे, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। क्या सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है और ये दुर्गा के पुत्र हैं और काल इनका पिता है। और स्पष्ट करते हैं, ये श्री देवी पुराण और तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत सभाष हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् भागवत सभाष टीकम सैमात्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4। इसके ये यहाँ पर देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है और इसके देखिएगा अध्याय नंबर 5 में यहाँ क्या लिखा है, और ये पृष्ठ नंबर इसका यहाँ है 11 पे। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, ये 8वें श्लोक में अध्याय नंबर 5 के, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं? युक्त किए हैं। अब देखो, ये हिंदी पढ़ी आपने 8वें श्लोक की। अब संस्कृत पढ़िए इसी 8वें श्लोक की। 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहां पर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, और सुवित किमु सतोगुण हरि, और सतोगुण विष्णु को क्यों बना दिया और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना? इससे सिद्ध हो गया पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण ने सिद्ध कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और तीनों नासवान है, अविनाशी नहीं है। अब पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में यही स्पष्टीकरण है। ये कोड वर्ड है, क्योंकि पवित्र गीता जी चारों वेदों का सारांश है, इसमें कोड वर्ड ज्यादा है। इसको समझने के लिए हमने अन्य सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ता है और साथ में तत्व ज्ञान से ही इसका निर्णय होता है। तो रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा करने वाले तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी माया, इन्हीं से मिलने वाले ज्ञान हैं। इनके ऊपर जिन जो आश्रित हैं, इनसे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं है। जिनका ज्ञान इन्हीं देवता त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले, ये मूर्ख मुझे भी ना बचते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, प्रमाण दीजिए। जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना हिरण्यकशिपु ने की, वो राक्षस कहलाया, कैसे दुष्ट कर्म किए। तमगुण शिवजी की पूजा
रावण ने की, राक्षस कहलाया और कैसे जुल्म किए, जगत जननी को उठा लिया, अपनी मां का अपहरण कर दिया। और एक भस्मागिरी नाम के तपस्वी थे, भगवान शिव के द्वार के ऊपर साधना की, 12 वर्ष उल्टा सिर, ऊपर सिर पैर करके नीचे सिर। 12 वर्ष के बाद पार्वती के कहने से भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो प्रभु, तब मैं कुछ मांगू। अब भगवान शिव जी ने सोचा भी भगत है, एकादि सिद्धि मांग लेगा और क्या मांगेगा। यो कहने लगे भाई तथास्तु, मैं वचनबद्ध हो गया। तब सीधा खड़ा हो गया, छोड़ कर तप ने कहने लगा आप ये भस्म कड़ा मुझे दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था, ऐसा कंडा था कि उसको किसी के सिर पे, किसी के ऊपर ऐसे करके भस्म कह दिया जाए तो वो भस्म कर देता था, उसकी राख बना देता था, फूंक देता था। इस बात का पता था भस्मागिरी ने, और भस्मागिरी चाहता था कि मैं ये कड़ा प्राप्त करके शिव जी ने मार दूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। उसकी सुंदर पत्नी, बहुत सुंदर औरत है। इस उद्देश्य से भगवान शिव की ही पूजा कर रहा है, और भगवान शिव अपरिचित हैं कि ये दुष्ट आत्मा के खुरपतवार लिए बैठा है। क्या खुरापात इसके मन में है, क्योंकि अंतर्यामी भी नहीं है ये भगवान। इससे ये भी सिद्ध हुआ। जब उसने, भगवान शिव ने सोचा भी जंगल में रहता है, भगत आदमी है, अपनी रक्षा के लिए, राक्षसों की रक्षा के लिए दिखान खातिर मांगता होगा, इसने देखकर राक्षस निकट ना होंगे। निकाल कर वो भस्म कड़ा अगले भगत ले ले। अब भगत ने बोला ओले होशियार प्रभु, तुझे मारूंगा और पार्वती को बहु पत्नी बनाऊंगा, अब ले तुझे दिखाता हूं, भाग। अब उसको उसकी तरफ किया, भगवान शिव ने डांक ठोक दी, दौड़ लिए, सिर पर पांव रख के एक मारा भाई दुष्ट ने। अब आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, कहने का इतना ही भाव है कि उस दुष्ट ने अपने ही, जिसकी पूजा करे, जिसको इष्ट मान कर उसी की पत्नी पर बदनीत, ये तमोगुण के उपासक, शिव जी के उपासक। फिर भस्मागिरी भगवान ने आकर के पार्वती रूप बना करके उसको मारा, उसी के उस कड़े से उसको खत्म करवा दिया। ऐसे ही आपको सुबह कथा सुनाई थी कि ये तीनों गुणों के उपासक गिरिपुरी और नाथ ओगड़ नागा, कनपाड़े और विष्णु वैष्णो, ये हर पैड़ी पर, हर की पैड़ी हरिद्वार में पर भी नान गए थे। प्रथम स्नान की लड़ाई पर नागा और वैष्णो की आपस में लड़ाई होगी, 25,000 कटका मर गए। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में निर्णय दिया है कि शास्त्र, ये जो तीनों गुणों की पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये तीन का ज्ञान इन्हीं देवताओं तक सीमित है, इन्हीं के द्वारा हरा जा चुका है। इनसे मिलने वाले अक्षणिक लाभ पर ही आश्रित हैं, छोटी मोटी सिद्धियां मिल जाती हैं, इसमें अंडी पा के फिरें। इनका ज्ञान, जिनका इस माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, अर्थात ब्रह्म कहता है कि ये ब्रह्म साधना भी ना करते। अध्याय नंबर 7 के 16 से 18 तक में उसने अपनी भक्ति के विषय में बताया है कि ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। वो अन्य जंतर मंत्र कुछ नहीं करते, वो वेदों अनुसार ही सभी सिद्धियां प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन कहा कि मेरी साधना पर आश्रित भी है, ये है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा चाहती हैं, ये ज्ञानी आत्मा है, इनको पता हो गया कि एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अन्य भगवान की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा। इन्होंने वेदों को समझा नहीं, तत्वदर्शी संत इनको मिला नहीं, इन्होंने वेदों के में लिखे हुए ओम मंत्र जो केवल ब्रह्म का जाप है, उसी को पूर्ण परमात्मा का मंत्र मान लिया, और उसी को जो ब्रह्म की साधना करते रहे, उसको पूर्ण परमात्मा की साधना जानकर, जैसे आपने देवी पुराण में देखा, देवी खुद कहती है उसका ओम नाम है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो सबका सर्वशक्तिमान है, उसकी साधना ओम से करनी चाहिए, अन्य की नहीं करनी चाहिए। इस तरह की निराधार थ्योरी को देवता, ऋषियों और सभी ने स्वीकार कर लिया, वो डिलेड होते रहे, क्योंकि तत्वदर्शी संत बिना ये सदगर्भ समझ में नहीं आ सकते।
ये स्वयं हमारे सदग्रंथ ही बता रहे हैं कि वो पूर्ण ज्ञान तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताता है। अब हमारा प्रसंग चल रहा है कि इन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये अपना पवित्र गीता जी बता रहे, जैसे मुसलमान धर्म वाले भी यही कहते थे कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब देखो 7वें अध्याय का यही पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 7। अब यहां 20 से फिर प्रारंभ होता है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय नंबर 7 के 18 में कहा है, अध्याय नंबर 7 के 18 में कहा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम, अनुत्तम माने अति उत्तम किया है, गति स्वरूप मुझमें ही आश्रित, अच्छी प्रकार आश्रित है। अब देखो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि तत्वदर्शी संत के अभाव से जो ज्ञानी आत्मा है, 4 प्रकार के मुझे बचते हैं, एक आरत या अर्थार्थी, और एक आरत और जिज्ञासु, आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं। आरत तो वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेदों के ही मंत्रों की आवर्ती करके एक अपना जंतर मंत्र करते हैं। वो अन्य किसी साधना का सहारा नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा आदि इस तरह की आरतियां वो नहीं करते। और दूसरे अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए कोई जंतर मंत्र करते हैं, वो भी वेदों के ही मंत्रों से करते हैं और किसी अन्य से नहीं। तीसरे जिज्ञासु जो भगवान की चाह के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, वो एक दूसरे संतों के पास घूम कर उनसे जो ज्ञान मिलता है उसको ग्रहण करके वो फिर खूब वक्ता बन जाते हैं, वो गुरु पाक जाते हैं। कहते तीनों भी व्यर्थ है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी को ये पता चलता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ना देवताओं की भक्ति से, ना कोई अन्य तीर्थ आदि के भ्रमण से। तो वो ज्ञानी आत्मा जो है वो है तो अच्छी आत्मा, लेकिन उसने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा का जान के और काल द्वारा भ्रमित ज्ञान को सुन के, जैसे वो ब्रह्मा जी को कहा कि तुम तप करो, वो शास्त्र विरुद्ध साधना काल ने बता दिया आकाशवाणी द्वारा, जबकि वेदों और गीता जी मना किया कि हठ योग नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध साधना ये व्यर्थ जीवन होता है। तो इस तरह कहते वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, लेकिन वो मेरे वाली ही घटिया अनुतम यानी ब्रह्म तक की साधना में ही आश्रित है, क्योंकि इसने अपने वाली साधना को अनुतम क्यों कहा? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात इसे पूर्ण मोक्ष नहीं है, और पूर्ण मोक्ष बिना ये कर्म का दंड और ये दुख सुख नहीं मिट सकते, जो यहाँ के दुख हैं ये कट नहीं सकते। इसलिए कहता है कि मेरी साधना भी अनुतम है, घटिया है, व्यर्थ है, अश्रेष्ठ है। अब कुछ भाई यहाँ कहते हैं कि नहीं, भगवान अपने आप को अनुतम थोड़ा ही कह सकता है, ये तो अनुतम का अर्थ करते हैं कि जिससे उत्तम कोई ना हो। पहले तो पुण्यात्माओं, अनुतीर्ण का अर्थ फेल होता है और उत्तीर्ण माने पास। यदि अनुतीर्ण को कोई कहे कि जिससे कोई भी पास ना हो, जिसके बराबर कोई भी सफल ना हो, क्या वो अनुतीर्ण शब्द ठीक है? नहीं। अनुत्तम का अर्थ है कति घटिया, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम जो उत्तम ना हो। यदि हम ये सोचें कि यहाँ भगवान ने, गीता ज्ञानदाता ने ये कहा है कि इसका अर्थ ये बनता है कि इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन वो अपने से श्रेष्ठ और बताता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 से 4 में और 4थे श्लोक में कहता है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, 15वें अध्याय में, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कोई ये भक्त नहीं आते, और जिससे पूरे संसार की सृष्टि
पूरे संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से प्राप्त हुआ, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की रचना की है। और मैं भी गीता ज्ञानदाता भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि अगर गीता ज्ञानदाता अपनी को अनुत्तम कारक या सर्वश्रेष्ठ कहें तो भी फेल है, तो व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने से श्रेष्ठ किसी और को बता रहा है, वो भगवान कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में यही कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्व ब्रह्म को और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को और मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान से उस तत्व ज्ञान को समझ लेगा, तत्वदर्शी संत के पास जाकर उसके बाद वो यहाँ की किसी चीज की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने कहा, परमात्मा किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म कौन है फिर आपसे भी ऊपर। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान बताए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान सर्वश्रेष्ठ प्रभु, तो इन ऊपर वाले दोनों से भी अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से कोई और ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, वो परमात्मा कहलाता है। तो ये कहना कि भगवान यहां अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ भी नहीं लग सकता। अब दास ये कहना चाहता है कि मुसलमान भाइयों की यह थ्योरी थी तो ठीक कि अभी हम हिंदुओं को मुसलमान बनावा, ये एक अल्लाह की साधना करके अपना कल्याण करवा लें। और वो क्या बता रहे हैं, वो हमारे सदग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब देखो 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अब 20 से 23 में, ये 7वें अध्याय के 15 से कंटिन्यूस है, उससे संबंधित है, लगातार है। अब देखो, 3 त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये 15वां है 7वें का। पुनर्फिर पढ़िए, माया के द्वारा त्रिगुणमयी माया, रजगुण मरबा, ये त्रिगुणमयी माया, ये बड़ी खतरनाक है। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे भी नहीं बचते। अब इसी से संबंध है इस 20वें का अध्याय नंबर 7 का 20 कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बचते हैं, ब्रह्म से अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। और देखो, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। आगे देखो, अब 22 में कमाल कर दिया है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता के से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। 23 में तोड़ पाड़ दिया। 23 में कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि यानी मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते और मेरे भक्त मत भक्ता मुझको ही प्राप्त होते। अब क्या भाव हो गया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमारे शास्त्र भी बता रहे हैं। और मुसलमान भाई ये क्या कह रहे थे, वो सिकंदर लोधी के परमात्मा हम तो इनको अपना एक अचीज समझकर, अपना प्यारे भाई समझकर, बहन भाई समझकर इनको मुसलमान बना करके सच्चा अपने एक अल्लाह की पूजा के लिए करवाते हैं। ये तो अपने जैसे अपने बच्चे को, भाई को, छोटे को ना दूध पीवाता है वैसे भी जबरदस्ती पिलाते, ना पी ना मारूंगा तेरा। और इंजेक्शन लगवाना हो तो भाई छोटे बालक ने भाई बहन या पिता माता ले जाते हैं, जबरदस्ती लिटाकर उसके कुल्ले में इंजेक्शन लगवाते हैं, इसका रोग कट जा, जान बच जा।
मुसलमान कह रहे हैं कि हम इस उद्देश्य से इनको मुसलमान बना रहे थे हिंदुओं को। परमात्मा कहने लगे ले तुम्हारी भी, तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे आगे रख देता हूं। अब देखो परमात्मा ने प्रश्न किया उस शेख तकी से, जो उनका धार्मिक पीर वहां बैठा था, कि आप अल्लाह को साकार मानते हो निराकार? वह कहते हैं अल्लाह साकार नहीं हो सकता, अल्लाह किसी के समक्ष नहीं आता, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले कि गीता जी का ज्ञान जिस अल्लाह ने कहा है वो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है, वो अल्लाह कौन है? शेख तकी कहता है ऐसा कहीं नहीं है, झूठ बोलता है। हमारे भगवान, हमारे अल्लाह से ऊपर जिसने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया है उससे अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं, तू झूठ बोलता है, झूठा है। परमात्मा ने कहा कि अपने खुदा की कसम खाकर और पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में देख और पढ़ के सुना दे इन सभी भक्तों को। अब वो पीर जी ने तुरंत कुरान शरीफ उठाया और लगा उसमें चश्मे लागा पढ़ने, देख गहराई से। अब देखिएगा, आपको पढ़कर सुनाते हैं पवित्र कुरान शरीफ। यह है कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें जो लिखा है फाइनल है। मुतरजम है, यहाँ है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में अनुवाद सटीपन, इसका यह अर्थ है। ब्रासिया रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी और शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से मिला है, कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिएगा। ये वही कुरान शरीफ, ये वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें आप देखिएगा, ये देखिएगा पृष्ठ 604 पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, और ये देखिएगा लास्ट में 52। ये यहाँ पर 52 नंबर आयत है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। पहले ये पूरी यहाँ लिखी हुई है, ये देखिएगा। ये है ओरिजिनल लैंग्वेज भाषा में, और इसी लैंग्वेज का हिंदी में लिखा है। इसकी देवनागरी लिपि में, नागरी लिपि में इसको जो का तो फारसी को भी लिखा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, इसमें कबीरन शब्द लिखा है। आपको दिखाते हैं ये कुरान मजीद, अब दिखाते हैं ये कुरान मजीद। ये देखिएगा, ये कुरान मजीद, इसका केवल नाम अंतर है, अंदर मैटर सेम है। ये कुरान मजीद मानव जाति के लिए अल्लाह का संदेश, हिंदी अनुवाद, हिंदी लिपि और अरबी मूल ग्रंथ सहित। अनुवादक है मोहम्मद फारूक खान। इसमें देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। इस पवित्र ग्रंथ को पाक, साफ और शुद्ध होकर पढ़ें। कुरान मजीद ये है मकतबा अल असनात नई दिल्ली में से प्रकाशित है। ये इनके द्वारा प्रकाशित है, और प्रकरण वो ज्यों का त्यों है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखिएगा, ये 370 पृष्ठ पे
ये 300 यहाँ देखना, हाँ 370 पृष्ठ पे, 370 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा सूरत फुरकानी, इन्होंने इस पे नंबर 25 नहीं लिखा है, ये यहाँ देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है नीचे। हाँ ये यहाँ पर है, ये यहाँ से लिखा है मेरे ख्याल में, शुरुआत जहाँ से होती है इसकी। इसमें ये इन्होंने थोड़ी सी भूल होगी है, सूरत फुरकानी का नंबर नहीं लिखा इन्होंने। तो यहाँ देखिएगा अमवेटर देखेंगे वो ज्यों का त्यों है। ये देखिए 52 में, ये 370 पृष्ठ पे, और वही आयत नंबर 52 है। क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरन न व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। इसमें स्पष्ट कबीरा शब्द है। अब इसको कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो, इसका अर्थ कबीर ही है। ये 52 नंबर है। तो काफिरों की बात न मानना और इस कुरान से तुम उनसे बढ़कर बड़ा जिहाद करो। बड़ा माने ये कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया इन्होंने। और आगे देखो, अब ये 58 में, 58 ये 57 में है, ये 58 है, 58 इसमें ये खबीरा शब्द है, उसमें खबीरन है कुरान शरीफ में, और 59 में भी ये खबीरा है, 58 में भी खबीरा, उसमें कबीरन और खबीरन है। और ये देखिएगा आयत नंबर 19 में ये कबीरा शब्द है, आयत नंबर 21 में भी कबीरा शब्द है। इसमें कुरान शरीफ में कबीरन है, बाकी सेम मैटर है और कोई इसमें फर्क नहीं है। यहाँ देखिएगा, ये हम फिर पवित्र कुरान शरीफ को ही लेते हैं। ये कुरान शरीफ है और वही पृष्ठ नंबर 604 पे हम आते हैं। इसमें क्या कहा है? ये 52वां शुरू होता है कि फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद यहाँ किया है हिंदी में, ए पैगंबर अर्थात कुरान शरीफ ज्ञानदाता अल्लाह, जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह यानी हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि हे पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस न मानना, और इस कुरान की दलीलों से यानी मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ से उनका सामना बड़े जोर से करो। कबीरन का अर्थ इन्होंने ये बड़ा कर दिया। और ये दास बताना ये चाहता है, परमात्मा कह रहे थे कि ये सभी वेद कतेब मेरा ही भेद बता रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि हजरत मोहम्मद ये काफिर लोग हैं, ये नहीं मानते कि कबीर परमात्मा जो तेरे को जिंदा रूप में मिला था वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा है। और तू उनकी बातों में मत आना, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ, आयत भेज रहा हूँ, इन पर पूर्ण विश्वास रखना और इसका संघर्ष करना, लड़ना नहीं, उनकी बात नहीं मानना। तू मेरे बातों पर, मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर दृढ़ रहना। आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 607 पे आयत 53 में कहा है, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है वो जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, मीठा पानी आदि सारा कुछ। हम सिर्फ यहाँ लाएंगे आपको, ए पैगंबर, ये 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा, ये जो तुझे जिंदा रूप में मिला था उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वो अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार। इन्होंने खबीरा का अर्थ, ये खबीरा जो अर्थ है, ये खबीरन खबीरा, इसका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, काफी बहुत। तो यहाँ है कि वो कबीर अल्लाह जो तुझे जिंदा रूप में मिला था वो सभी पापों का क्षमा करने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला है। 59 में कमाल कर दिया। ये वही परमात्मा है जिसने
आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। बड़ा का अर्थ कबीर हम लिख देते हैं, वह अल्लाह कबीर रहमान है। जो तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओहो, अब उस शेख तकी ने, उस स्वार्थी ने पढ़ते लिया सच्ची बात है या तो तूने कभी ध्यान भी ना दिया इस बात पे। अब वो स्वीकार करे तो जूते पड़े। मुसलमान लोग ने के तू झूठ बोला, अभी तक तो तुम ये कहा करते, आज कह रहे हो कि सचमुच कोई हमारे अल्लाह से भी ऊपर कोई अल्लाह है, उसके विषय में कुरान शरीफ वाला अल्लाह भी नहीं जानता। तो उनकी पिटाई हो है कि ये 800-700 वर्ष तुमने यही ज्ञान दिया हमारे को। अब परमात्मा कहते हैं कि जो हजरत मोहम्मद जिसे अपना भगवान मानते हैं, और आप जी भी कहते हो कि जो आयत का ज्ञान है वो परमात्मा अल्लाह द्वारा ही सीधा दिया गया है, चाहे वो फरिश्तों के माध्यम से, चाहे उन्होंने उस किसी प्रकार ऊपर से आकाशवाणी करके, या उसने उसके अंदर किसी देवता पितर ने प्रवेश करके बोला, वो ज्ञान अल्लाह का ही है। तो उस कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह तो कह रहा है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि तुम भी पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रहे। तुम्हारा भी भगवान जो अल्लाह तुम्हारा है वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, तुम भी डरे ढो रहे हो। आप हिंदुओं को कह रहे हो कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसों की पूजा करते हैं जो इनको कोई लाभ नहीं देता, और तुम्हारे वाला अल्लाह कह रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान तो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। हम इसको गलत नहीं कह रहे, तुम्हारे ज्ञान को परमात्मा बोले ये इनकम्प्लीट है और पूर्ण मोक्ष बिना गुजारा आपका हो नहीं सकता। अब पसीने आ गए उसके पीर का, लेकिन उनकी एक यही दाल गलगी कि ये अनपढ़ है, क्या जाने, ये अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कुरान शरीफ में। परमात्मा बोले कोई बात ना, समय आओगा जो बतावांगे तुम्हारे को कुरान शरीफ में क्या लिखा है। अब वो समय आ गया प्यारी आत्माओं। ये परमात्मा कबीर जी ने ज्ञान दिया था 600 साल पहले, जो दास आज आपके सामने सदग्रंथों में दिखा रहा है। उन्होंने अपने सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है। क्या बताया था? बिलो मान विस्तार बिला का, नोज उदर गर संजम जाका, जाके भोग मोहम्मद आया, नोज उदर घर मोहम्मद जाया। ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीरम, ऐसा ऐसा जान मोहम्मद पीरम, जिन मारी गौ शब्द के तीरम। शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं भाख्या हंसा राख्या। ऐसा पीर मोहम्मद भाई। कहते हैं वो तो हजरत मोहम्मद जी जो है, उन्होंने वो ऐसे हजरत मोहम्मद को तो ऐसा समझ, ऐसा पीर समझ, उन्होंने गाय को शब्द से यानी वचन से मारा था। और तुम्हारा ही दृष्टिकोण, क्योंकि आप मानते हो कि उन्होंने जीवित की थी, वैसे तो कबीर परमात्मा उनसे मिले थे जिंदा महात्मा में रूप में, और फिर जब उन्होंने दोबारा याद किया था तो उन्होंने जाकर ही गऊ को जीवित किया था। तो और शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं खाया, ओए है उन मांस नहीं खाया हजरत मोहम्मद ने, और वो जीव बचा दिया, फिर जीवित कर दिया। ऐसे पीर मोहम्मद भाई, वो तो ऐसे पीर थे, तुम नकली पीर, झूठ बोलते हो, तुम गलत गुमराह कर रहे हो मुसलमान प्यारी आत्माओं को। फिर क्या बताते हैं कि हजरत मोहम्मद ना तो कोई इस तरह की साधना करता था, ना मांस खाता था, और फिर भी वो मोक्ष अधिकारी नहीं हुआ उस साधना से। जैसा कि आपने कल हजरत मोहम्मद के जीवन चरित्र में पढ़ा, हजरत मोहम्मद के 3 बेटे थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मर गए जबकि वो साधना करता था। यही जो उनके द्वारा अल्लाह के द्वारा बताया गया था। और अंत में उनकी मृत्यु हुई, भयंकर पीड़ा से, बुखार से बेहोश हो जाता था। ऐसा बुरा हाल होकर के वो तड़फ कर मरा। तो उसके ऐसे तो हजरत मोहम्मद भी स्वर्ग नहीं गया, तुम तो जाओगे कहाँ?
देखो पुण्यात्मा, स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति के भी लक्षण न्यारे होते हैं। वो ऐसे भुगता, ऐसे तंग होकर नहीं मरता, वो तो आसानी से शरीर छोड़कर चला जाता है। और जिस साधना के करने से कोई सुख घर में हुआ ना, शरीर में रहा नहीं, तीनों बेटे मर गए, जिस व्यक्ति के 3 पुत्र मर जाए वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका भी नास्तिक हो जाएगा। पुण्यात्मा, ये काल का भयंकर जाल है। एक जबरील नाम के देवता ने फरिश्ते ना करके हजरत मोहम्मद को जबरदस्ती काल का यो ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, गला घोट घोट कर पढ़ाया। आपको अभी 2 मिनट दिखाते हैं। ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये इन सदग्रंथों में लिखा हुआ, उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा हुआ जो विवरण है आपके समक्ष कर रहा है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी ये इसके अनुवाद करता है। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नासिम गाजी फलाही और प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। ये देखिएगा, इसकी 68 पृष्ठ पे लिखा है, इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु जी गुफा में आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अरसाद हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो, और फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ता कह रहा है गला घोंट कर के पढ़, फिर छोड़ दिया, गला घोंट कर फिर छोड़ दिया, भींच रहा हो शरीर को, फिर छोड़ दिया, कहा पढ़। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ वह गला घोंट रहा है और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप हजरत मोहम्मद को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? बोला पढ़ो अपने रब के नाम जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही जिसने कलम से सिखाया इंसान को कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था, कुरान। फरिश्ते के बताने पर आपने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया। अब डरता क्या नहीं करता रहे। फिर चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल में सोचने लगा, अभी मुझसे किसने बात की है? ये कौन मुझे पढ़ा गया? फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद जी को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वह सच साबित होकर रही। आप अल्लाह सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद पहाड़ी की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिए था वह बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज़ की तलाश थी वह खुलकर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु चौंक पड़े। घबरा कर सिर उठाकर देखा तो फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था और वो पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ।
आपकी घबराहट और बढ़ गई, डर के से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए, कभी दाईं तरफ देखते कभी बाईं तरफ। यह सूरत आंखों के ओझल